Pranjal Tripathi standing in front of you and wishing you all a very good morning. So students, in the previous video, as all you have seen, I have taught you power. Power, क्या था power? Power was the electrical energy transferred by the electrical circuit. अब electrical energy transferred means electrical work done per unit time और rate of electrical work done. तो उसका मैंने चार आपको फॉर्मूले भी बताया, P इज इक्वल टू W अपॉन T, एक फॉर्मूला ये था. दूसरा फॉर्मूला था P इज इक्वल टू V इंटू आई. द थर्ड फॉर्मूला वॉज P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, एंड द फोर्थ फॉर्मूला वॉज V I इज इक्वल टू V अपॉन R, सो V स्क्वायर अपॉन R. These were the formulas for power. Okay. So today we will discuss some numerical examples that are given into your book. So open page number 126. The first numerical example says that an electric bulb is connected to a 220 volt generator. The current is 0.5 ampere. What is the power of the bulb? First of all, we will note down the given data. Potential difference is given, that is example 1. Potential difference is given 220 volt and current is given 0.50 ampere. What is it asking? It is asking the power. P is equal to V into I. We know this formula of power. Putting the values in this formula, 220 into 0.5 क्या हो जाएगा? 1110. The unit of power is watt. Okay. So very simple question. Now moving on, second question. It says that an electrical iron consumes energy at a rate of 840 watt when heating is at maximum rate and 360 watt when the heating is at minimum rate. The voltage is 220 volt. What is the current and resistance in each case? कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो जब सबसे ज्यादा हीट होती है तो कंज्यूम करती है 840 वॉट्स, एंड व्हेन इट इज लेस हीटेड, जब सबसे कम हीट होती है तब उसका पावर कंजम्पशन कितना है? 360 वॉट्स का. और वोल्टेज आपको दिए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया है 220 वोल्ट का. ठीक. फर्स्ट केस में पावर कंजम्पशन कितना है? T1 माना कितना है? आपको क्वेश्चन किया है 840 वॉट. तो इस केस में आपसे पूछ रहा है करंट क्या होगा एंड रेजिस्टेंस क्या होगा, मींस I1 क्या होगा और R1 क्या होगा. ठीक है. P2 के केस में when the heating is minimum then the power consumption is 360 watt. फिर पूछ रहा है I2 क्या होगा एंड R2 क्या होगा. ओके. तो ये हमारा क्वेश्चन था. नाउ हमारे पास V है, हमारे पास P. तो P इज इक्वल टू V इंटू आई फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले यहां पर फर्स्ट केस. ये फर्स्ट केस के लिए. फर्स्ट केस मतलब जब हीटिंग मैक्सिमम थी, तो देखिए पावर आपको दिया गया है 840. तो V वोल्टेज 220 इंटू I1, क्योंकि फर्स्ट केस की बात हो रही है, I1 इज इक्वल टू 840 अपॉन
ओके, यहां से 1142, तो यहां से 42/11 आप करेंगे जब, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 3.82 एम्पियर, 3.82 एम्पियर, ये आ गई करंट। ओके, नाउ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ R1, R1 मींस रेजिस्टेंस भी हमको कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है P का, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ओके, है ना, तो यहां से पावर हमको पता है 840, V हमको पता है 220, R1 निकालना है, क्योंकि R हमने नहीं था, R1 में था बिकॉज इट इज फर्स्ट केस में हमने R1 माना था, तो R1 इज इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन 840, ये आपका आंसर आएगा 57 पॉइंट समथिंग, 57.62, 57.62। ओ, रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। ओके, दिस वाज केस फर्स्ट। अब केस सेकंड की बात कर लेते हैं, और केस सेकंड, जब हीटिंग मिनिमम थी, तब सेकंड केस में आपको पावर कितना दिया गया था, 360 वॉट। तो सेम वही चीज जैसे इसमें किया, वैसे P = VI ये फॉर्मूला लगाया था। अब यहां पर पावर 840 की जगह क्या रखेंगे, 360 इज इक्वल टू V इंटू I2, वोल्टेज सेम था, तो I2 इज इक्वल टू 360 अपॉन 220, दैट विल बी 18 अपॉन 11, 1 पॉइंट समथिंग, आंसर इज 1.64 एम्पियर। अब ये I2 निकल आया, वैसे R2 निकालेंगे सेम यही फॉर्मूले से, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R से। ओके, तो यहां पर इसी फॉर्मूले में P क्या रखेंगे, 360 वोल्ट, 360 इज इक्वल टू 220 होल स्क्वायर अपॉन R2। ओके, अब यहां से R2 इज इक्वल टू 220 होल स्क्वायर अपॉन 360, तो R2 की जो वैल्यू आई है दैट विल बी 134.44 ओम। ओके, देखिए कुछ नहीं करना है, केवल आपको फॉर्मूले का यूज करके पावर की वैल्यू निकालनी है। अगर पावर की दी है तो आपको वोल्टेज या करंट की वैल्यू पूछी होगी, वो ऐसे करके निकालना है। Now there is third numerical, that is an electric refrigerator rated 400 watt operates 8 hours a day. What is the cost of energy to operate it for 30 days at 3 rupees per kilowatt hour? तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिया गया है, पावर वॉटेज दी गई है, ठीक है। एग्जाम्पल 3, सबसे पहले देखिए आपको वोल्टेज दिया गया है रेफ्रिजरेटर का, दैट इज 400 वॉट। पी कितना दिया है, 400 वॉट, और कंजम्पशन कितना है, 8 आवर्स ए डे कंजम्पशन, या आप कह सकते हैं टाइम,
8 hours per day मीन्स एक दिन में 8 घंटे तक इसका कंजम्पशन है 400 वॉट। तो kWh पहले निकालेंगे। हाउ मेनी kWh विल बी देयर? 400 वॉट को किलो वॉट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू 0.4 kW। ओके, अब 0.4 इंटू 8 आवर्स ए डे मीन्स 8 से मल्टीप्लाई, 8 4 द 32, here 3.2 kWh आपकी यूनिट आई। नाउ पूछा गया है आपसे कॉस्ट ऑफ एनर्जी, ये आपकी पर डे की है, पर डे। अब कॉस्ट ऑफ 1 kWh कितनी है? कॉस्ट ऑफ 1 kWh इज 3 रुपीज, 3 रुपीज, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ कॉस्ट ऑफ पूरा लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ 3.2 kWh for 30 days will be equal to 3.2 into 3 into 30, that will be equal to 32 into 9. The answer is 288 rupees. Okay, this is the answer for cost of 3.2 kWh for 30 days. kWh आपको पता ही है क्या है, ये कॉमर्शियल यूनिट है पावर कंजम्पशन की। ठीक है, now let's discuss the questions that are given in pen paper test 6. The first question is, how are the lights connected in your house? Lights किस तरह से आपके घर में connected हैं? That either it is on parallel or series. तो ये आपको बताना है। Second question is, give reason the different electrical appliances in a domestic circuit are connected in parallel. इसका क्या रीजन है कि ज्यादातर जो डिवाइसेस हैं वो पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं? मैंने आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताए थे इन द प्रीवियस वीडियो। आई हैव टोल्ड द एग्जांपल्स और एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसमें यही बताया था आपको कि इफ देयर इज एनी फॉल्ट इन एनी काइंड ऑफ अप्लायंस देन इट डजंट इफेक्ट द अदर अप्लायंसेस। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए, दिस इज द सर्किट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। इफ देयर इज एनी फॉल्ट इन दिस रेजिस्टेंस देन करंट विल फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर एंड द सर्किट इज कंप्लीटेड। कभी ऐसा नहीं होता है कि सर्किट ब्रेक हो जाए। तो देयर आर सेवरल एडवांटेजेस। For this you have to see previous videos. I have told in that video. Now the third question is, draw a circuit diagram showing two 4 volt lamp can be lit brightly by two
2 वोल्ट से। अब इसमें एक सर्किट डायग्राम बना के दिखाना है आपको। क्या दिखाना है इसमें? 4 वोल्ट की लैंप, 2 लैंप जो हैं जिनका की कैपेसिटी है 4 वोल्ट की, कैन बी लिट ब्राइटली बाय 2 वोल्ट सेल। ओके, दिस इज 4 वोल्ट। बिकॉज एक जो सेल है वो आपका कितने का है? एक सेल है 2 वोल्ट का, ये दूसरा सेल, तो दोनों 4 वोल्ट के हो गए। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन अ सर्किट। वही बात है, इसीलिए सीरीज को हम नहीं प्रेफर करते हैं, बिकॉज इफ देयर इज एनी फॉल्ट इन एनी काइंड ऑफ अप्लायंस देन सर्किट ब्रेक्स। सर्किट क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। Fifth question is, in parallel connection the current from the power supply is high whereas it is low in series on connection. Why? पैरेलल कनेक्शन में करंट सप्लाई जो है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, माना कि इफ देयर आर 3 रेजिस्टेंस, लेट अस सपोज there are 3 resistances, 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm। माना कि 3 रेजिस्टेंसेस हैं, 2, 3 एंड 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस हमने माने। लेट अस कंसीडर देयर आर सीरीज कॉम्बिनेशन फर्स्ट। इन तीनों जो है रेजिस्टेंस के बीच में सीरीज कॉम्बिनेशन है फर्स्ट केस में। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो रिजल्टेंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 + 3 + 6, दैट इज इक्वल टू 11 ओम। बट ये सीरीज जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो 1/RP, RP मींस पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, that will be equal to 6, 3, 2, 1, that will be equal to 6/6, that will be equal to 1/1। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहां से आरपी रिजल्टेंट जो है उसका जो मैग्नीट्यूड आया, उसकी जो वैल्यू आई दैट इज 1। तो आप लोग देख सकते हैं जो सीरीज में रेजिस्टेंस है वो 11 ओम है, whereas the resistance equivalent resistance in parallel combination is 1 ohm। तो जहां पर जिस कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट की कैपेसिटी या हम कह सकते हैं करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? जब आपका रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, अमाउंट ऑफ करंट विल बी लेस और लो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होगा? इसमें क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है देन करंट विल बी लो करंट। ओके, हियर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन there will be high current।
यही आपसे पूछा था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो है पावर सप्लाई का वो हाई रहता है। देखिए पैरेलल में हाई निकला, क्यों निकला वो आपको मैंने अभी समझा दिया। गिव रीजंस विथ रिस्पेक्ट टू सीरीज सर्किट। अब इसमें आपको रीजन बताना है। द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ पावर सप्लाई। इसका रीजन, द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस डू नॉट गेट सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ पावर सप्लाई। सीरीज सर्किट में क्या होता है, वही वोल्टेज क्यों नहीं थ्रू आउट द सर्किट नहीं होता, ऐसा क्यों? The second one is, if one electrical appliance stop working then all other appliances stop working. इसका भी रीजन मैंने बताया था आपको। The overall resistance increases, ये भी मैंने आपको बताया कि ऐसा क्यों होता है कि ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो ये तीनों क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, ये आप अपने आप करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप पूछेंगे। Why the parallel circuit is better for connecting the bulbs in a house? आपको ये कवर कर दिया था मैंने कब, आपको जब एडवांटेज मैंने पढ़ाया था, ठीक है। वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि जब मैंने एडवांटेज आपको बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन के, तो इसमें भी मैंने बताया था कि अप्लायंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों कनेक्ट करते हैं, व्हाई इट इज बेनिफिशियल। सो स्टूडेंट्स, आवर 8th क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग दिवाली टू डेकोरेट द बिल्डिंग सीरीज कनेक्शन इज प्रेफर्ड बाय। दिवाली के टाइम पर हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ लाइट्स जो होती हैं उनमें जो बल्ब्स जो लगे रहते हैं उनका कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज द अमाउंट ऑफ करंट इन ईच बल्ब इज इक्वल। आप लोग को पता भी है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो चेंज नहीं होता, दैट इज सेम थ्रू आउट। तो यही रीजन है ताकि हर एक बल्ब में सेम अमाउंट ऑफ करंट पहुंचे, डिलीवर हो, ताकि वो एक जैसा ही उनका इल्यूमिनेशन रहे, एक जैसे ही वो जले। अगर क्या हो जाएगा, जब डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट पहुंचेगा तो कोई बल्ब ज़्यादा तेज जलेगा, कोई कम धीमे जलेगा, मतलब धीमे जलेगा, ठीक है। तो ये इसका रीजन है। गिव एनी 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट, गिव एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट। ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। तो दिस वाज योर पेन पेपर टेस्ट 6 टुडे। You have to do it by your own, and if there is any kind of problem, any kind of difficulty, then you can ask it in your WhatsApp